सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द साउथ ट्रेडर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक न्यू प्लेलिस्ट के बारे में जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो बेसिकली इस प्लेलिस्ट का जो मोटिव है वो है कि आपको सिखाऊं कि कितनी टाइप की स्ट्रैटेजीज एग्जिस्ट करती है मार्केट्स के अंदर। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस प्लेलिस्ट का ये फर्स्ट वीडियो रहेगा। मैं प्रेजेंटेशन शो करता हूँ। सो सबसे फर्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। सो फर्स्ट है प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, सेकंड है इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज और थर्ड वन है हाइब्रिड और मिक्स स्ट्रैटेजीज। सो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज बेस करती है प्योरली प्राइस पे, बिना किसी इंडिकेटर के, सिर्फ प्राइस एक्शन पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी है वो मैं आपको आगे स्लाइड्स में दिखाऊंगा। सेकंड टॉपिक है इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज। इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, आरएसआई हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, या फिर और कोई इंडिकेटर, मूविंग एवरेज हो गया। सो ये सब इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज को हम सेकंड वाले कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। और थर्ड वन है हाइब्रिड स्ट्रैटेजीज या और मिक्स्ड। सो बेसिकली थर्ड वन में क्या है, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों का जो कॉम्बो बना के अगर हम कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो थर्ड क्राइटेरिया में आ जाएगा। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में। प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी के अंदर भी 5 to 6 कॉन्सेप्ट्स हैं। सो उसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रेंड्स, सो आज मैं वो शो करूँगा। सो जस्ट अ मिनट। यस, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज के भी 5 क्लासिफिकेशन हो जाते हैं फ्रेंड्स, जो जिसके बेसिस में हम स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन आ जाता है बेसिकली ट्रेंड, सेकंड वन आ जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, थर्ड वन हो जाता है ब्रेकआउट्स, फोर्थ वन आ गया चार्ट पैटर्न्स और फिफ्थ वन आ गया कैंडल स्टिक्स। सो चिंता करने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, बेसिक वे में स्टार्ट करूंगा, हर एक टॉपिक कवर करूंगा मैं। हर एक टॉपिक पे एक एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा फ्रेंड्स आपको। सो बने रहना चैनल के साथ। सो जो फर्स्ट टॉपिक है ट्रेंड, आज उसके बारे में डिस्कस करता हूँ मैं। तो बिना किसी भी चीज़ के चलिए शुरू करते हैं ट्रेंड। सो जस्ट अ मिनट। सो यस, सो ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ट्रेंड्स के बारे में। सो टाइप्स ऑफ ट्रेंड, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। सो जो सेकंड वन है कैचिंग द ट्रेंड्स लाइक अ प्रो। सो मैं सिखाऊंगा कि कैसे एक ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले ही हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उस ट्रेंड के स्टार्ट होने का। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैचिंग अ ट्रेंड, सो क्यों हमें एक ट्रेंड पहचानना आना चाहिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। फोर्थ वन है इट इज़ द सिंपलेस्ट येट द मोस्ट डिफिकल्ट टर्म टू फॉलो। सो बेसिकली जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं उनको बेसिकली ट्रेंड के बारे में पता ही होगा, पर उन्हें खुद को पता होगा कि वो फॉलो नहीं कर पा रहे उसे। सो बेसिकली ये वही चीज़ दिखाती है कि सबसे सिंपलेस्ट टर्म है ये मार्केट में ट्रेंड्स, बट सबसे टफेस्ट टू फॉलो है। सो बेसिकली हम अब चार्ट्स पे चलते हैं। मैं सिखाता हूँ कि ट्रेंड्स हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैं चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे आ गया फ्रेंड्स। ये ट्रेडिंग व्यू है। सो ट्रेडिंग व्यू अगर चलाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो टारगेट करूँगा फॉर 50 लाइक्स। अगर 50 लाइक्स आ जाते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो ट्रेडिंग व्यू को कैसे ऑपरेट करने का उसके ऊपर होगा फ्रेंड्स। सो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। सो ट्रेंड्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, मैं टाइप कर दे रहा हूँ। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। सो 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं फ्रेंड्स। सो मैं अब इधर टेक्स्ट डाल के लिख के दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। 1 3। सो यस, 3 टाइप के ट्रेंड्स है फ्रेंड्स। सो फर्स्ट वन मैं शो कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। सो सबसे फर्स्ट हो जाता है आपका अप ट्रेंड। ओके फ्रेंड्स, सो ये हो गया अप ट्रेंड। सेकंड हो गया आपका डाउन ट्रेंड। ये हो गया डाउन ट्रेंड। और थर्ड वन हो गया साइडवेज ट्रेंड। बेसिकली कोई डायरेक्शन ही नहीं है ट्रेंड का, एक ही रेंज में कब से घुमा कर रही है ट्रेंड। सो इस मार्केट से हमें दूर ही रहना ठीक है। मैं वापस एक्सप्लेन करूँगा जब मैं इसको इस पॉइंट पे आऊँगा। सो यस, ये हो गए 3 ट्रेंड्स। मैं टाइप करके लिख देता हूँ। सो फर्स्ट वन हो गया अप ट्रेंड,
सेकेंड वन है डाउन ट्रेंड, सो सेकेंड वन है डाउन ट्रेंड, और थर्ड वन हो गया साइडवेज। सो बेसिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ अब हर एक ट्रेंड के बारे में फ्रेंड्स। सो ब्रॉडर आइडिया मैंने दे दिया है, 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। सो हम फर्स्ट अप ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सो मैं ड्राइंग करके दिखाऊंगा। सो बेसिकली अभी मैं प्राइस शो कर रहा हूँ फ्रेंड्स। सो ये हमारा प्राइस हो गया फ्रेंड्स, ये ऐसे चल रहा था, ये ऐसे चल रहा था। सो इसके अंदर ये वाला जो मूव आया है फ्रेंड्स, ये वाला जो मूव है इसे हम बोलेंगे एक अप ट्रेंड। सो बेसिकली मैं वापस ड्रॉ करता हूँ। एक स्टॉक जब अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं फ्रेंड्स। सो फॉर एन एग्जांपल ये एक लो हो गया, ये एक और लो हो गया। सो हायर लोस एंड हायर हाइज, ये एक हाई और ये सेकेंड हाई। सो हायर हाइज एंड हायर लोस का एक कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो उसे हम अप ट्रेंड बोल सकते हैं फ्रेंड्स। सो मैं वापस दिखा देता हूँ, ये एक हाई था, मार्केट वापस ऊपर आके इसे ब्रेकआउट दे दिया फ्रेंड्स। सो एक कंफर्मेशन हो गया अप ट्रेंड का। मार्केट वापस आया, वापस इसका ब्रेक कर दिया एक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस का, तो वापस इधर एक अप ट्रेंड कंफर्म हो गया और ऊपर जाएंगे। सो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। सो ये नंबर 1 क्राइटेरिया हो गया अप ट्रेंड का। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे डाउन ट्रेंड के बारे में फ्रेंड्स। सो नंबर 2 पे है हमारा डाउन ट्रेंड। सो डाउन ट्रेंड जैसे कि ऊपर दिख रहा है फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस सपोर्ट्स को तोड़ती जाएगी, तोड़ती जाएगी। सो प्राइस, सो जैसे कि आप देख रहे हो मैं प्राइस शो कर रहा हूँ। सो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही चले, ये तो मैं डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। जब लाइव चार्ट्स पे जाएंगे तो पता चलेगा कि कैसे ट्रेंड्स काम करते हैं। मैं आपको बाद में चार्ट पर भी लेके जाऊँगा। सो बेसिकली अपने प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ के उसके नीचे सस्टेन कर रहा है मार्केट, और अगर करता है तो हमें एक डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलता है फ्रेंड्स। सो ये हो गया एक डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर मार्केट अपने रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाता है, डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट अपने प्रीवियस सपोर्ट्स तोड़ के नीचे आता है फ्रेंड्स। सो ये दोनों हो गया कंफर्मेशन ऑफ अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। साइडवेज मार्केट से तो हमें दूर ही रहना ठीक रहेगा, क्योंकि कहीं भी पैसा बन नहीं रहा है। रेंज बाउंड ट्रेडिंग करे तो पैसा बनता है, वरना नहीं बनता है फ्रेंड्स। सो बेसिकली इस मार्केट से दूर रहना ही बेटर रहेगा। सो अब मैं कुछ प्रिंसिपल्स बता देता हूँ ट्रेंड्स के। सो जस्ट अ मिनट। सो यू ओनली हैव टू बाई इन एन अप ट्रेंड। सो अप ट्रेंड में हमें कभी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखनी, हमें सिर्फ बाई करना है, हमें ट्रेंड के साथ रहना है फ्रेंड्स। जैसे कि मैं अपनी स्लाइड में भी दिखा रहा हूँ, द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ रहोगे तो प्रॉफिटेबल रहोगे, सीधी बात है। सो अगर ट्रेंड के साथ रहते हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो भी बढ़ जाता है, हमारी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग भी बढ़ जाती है फ्रेंड्स। सो अप ट्रेंड में सिर्फ बाई करेंगे, जो डाउन ट्रेंड है so you only have to sell in a down trend। सो बेसिकली वही रूल अप्लाई कर रहा हूँ कि ट्रेंड के साथ ही रहना है। अप ट्रेंड में हमें सिर्फ बाई करना है, डाउन ट्रेंड में हमें सिर्फ सेल करना है। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया फ्रेंड्स, ट्रेंड के साथ रहना है। थर्ड है साइडवेज। साइडवेज जैसे कि मैंने बताया, साइडवेज मार्केट से जितना दूर रहे उतना बेटर है फ्रेंड्स। सो ये हो गया फ्रेंड्स, तीनों ट्रेंड मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अगर मैं वापस एक बार समरी दे देता हूँ मैंने क्या सिखाया। बेसिकली मैंने तीनों ट्रेंड सिखाया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। सो अप ट्रेंड के अंदर अगर एक मार्केट में एक स्टॉक या फिर एक असेट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर वो अप ट्रेंड में हो जाता है। डाउन ट्रेंड के अंदर अगर एक स्टॉक अपना प्रीवियस सपोर्ट तोड़ के नीचे आ जाता है तो फिर वो एक डाउन ट्रेंड में आ जाता है। और थर्ड वन जो है साइडवेज ट्रेंड है, जिससे हमें दूर रहना है फ्रेंड्स। सो बेसिक रूल है अप ट्रेंड का कि अप ट्रेंड में हमें सिर्फ बाई करना है, बेसिक रूल है डाउन ट्रेंड का कि हमें डाउन ट्रेंड में सिर्फ सेल करना है फ्रेंड्स। सो अब मैं दिखा देता हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे पता चलेगा हमें। सो जैसे कि मैं मार्क कर रहा हूँ फ्रेंड्स एक अप ट्रेंड,
ये एक अप ट्रेंड हो गया फ्रेंड्स, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो ये एक अप ट्रेंड चल रहा था फ्रेंड्स। सो ये कंफर्म अप ट्रेंड हो गया। सो जब मार्केट प्राइस बहुत स्ट्रेच हो जाता है, बहुत ऊपर की तरफ चले जाता है और फिर अपने हाईएस्ट हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है जब, तो वो एक साइन ऑफ वीकनेस हो जाती है फ्रेंड्स। और उसको बिना ब्रेक किए उसके प्रीवियस सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो उसे हम चेंज इन अ ट्रेंड बोल सकते हैं फ्रेंड्स। सो बेसिकली मैं जो एग्जांपल दिखा रहा हूँ वो चेंज इन एन अप ट्रेंड है। सो बेसिकली इस पॉइंट पे, जस्ट अ मिनट मैं सर्कल करके दिखा देता हूँ उधर। सो ये पॉइंट पे हम एक कंफर्मेशन ले लेंगे कि ट्रेंड चेंज हो सकता है फ्रेंड्स। कॉज अपने प्रीवियस हाई को बिना तोड़े, लाइक प्रीवियसली अपने हर हाई को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे रहा था फ्रेंड्स। इस बार उसने प्रीवियस हाइस के ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दी और अपने प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया फ्रेंड्स। सो इधर एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि इधर एक अप ट्रेंड या तो फिर साइडवेज ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है या तो फिर एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है फ्रेंड्स। सो हमने एक ट्रेंड रिवर्सल का भी सिनेरियो सीख लिया। सो अभी मैं डाउन ट्रेंड में भी एक दिखा देता हूँ फ्रेंड, कॉन्सेप्ट सेम ही है बट एक बार डाउन ट्रेंड में भी शो कर देता हूँ मैं। सो बेसिकली ये आपका डाउन ट्रेंड चल रहा था फ्रेंड्स, ये देखिए ये आपका डाउन ट्रेंड चल रहा था। सडनली मार्केट एक लो बनाता है, एक एक और हाई बनाता है और फिर उस लो के नीचे क्लोज बिना दिए अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे देता है। सो बेसिकली इधर हम ये अज्यूम करेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड से अपना ट्रेंड शिफ्ट करके साइडवेज ट्रेंड में या तो फिर अप ट्रेंड में आने वाला है फ्रेंड्स। सो बेसिकली जस्ट अ मिनट, हम ये पॉइंट पे कंक्लूड करेंगे कि ये जो लाइन है इसके ब्रेकआउट पे हम कंक्लूड करेंगे कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है इधर से, बेसिकली डाउन ट्रेंड से साइडवेज ट्रेंड में अप ट्रेंड में आ सकता है। सो बेसिकली ये रूल से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें कब एग्जिट लेना है हमारे स्टॉक में। सो जनरली लोग पूछते हैं कि हमने एंट्री तो कर ली सर बट हम एग्जिट नहीं कर पा रहे। सो उसका क्राइटेरिया यही होता है। सो जब तक एक स्टॉक अपने हायर हाइस बनाते जा रहा है, लाइक मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ब्रश पे। सो यस ये देखो, जैसे कि ये स्टॉक अपना हायर हाई ब्रेक करता जा रहा था, एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि हम इस ट्रेंड में रह सकते हैं। सो बेसिकली इधर भी तोड़ दिया, इधर भी तोड़ दिया। सो इसके ऊपर ये वाला जो टॉप था इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस था, फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस था सॉरी। और जब इसी के नेक्स्ट कैंडल या तो फिर इसी के अगले प्राइस ने जब इस सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया तो सेकंड साइन ऑफ वीकनेस था और इधर हम कंफर्म कर सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। सेम अब के इसने डाउन ट्रेंड के भी सिनेरियो में भी सेम बात है, अपने हर सपोर्ट को तोड़ता जा रहा था, हर सपोर्ट को तोड़ता जा रहा था। अगर हमने इधर एक सेल बनाया रहता तो हम इस पोजीशन में रहते, यहाँ तक हम रहते। बट जब सेम लेवल से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर जाता और अपने इसी पास वाले रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर देता तो हम हमारा शॉर्ट ट्रेड क्लोज कर सकते हैं फ्रेंड्स और हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो ये हो गया यूज इस चीज को एंटिसिपेट करने का कि कब ट्रेंड चेंज हो सकता है। सो ये इस पॉइंट से हम हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो बेसिकली आज के वीडियो में हमने क्या सीखा फ्रेंड्स। सो अप ट्रेंड देखा हायर हाइस एंड हायर लोस, डाउन ट्रेंड देखा लोअर लोस एंड लोअर हाइस, साइडवेज ट्रेंड जिससे हमें दूर रहना है, बेसिक रूल ऑफ ट्रेंड अप ट्रेंड में सिर्फ बाई करना है, डाउन ट्रेंड में सिर्फ सेल करना है, साइडवेज मार्केट से हमें दूर रहना है फ्रेंड्स। सो और ट्रेंड रिवर्सल कब आएगा वो हम एंटिसिपेशन कब कर सकते हैं वो कॉन्सेप्ट भी मैंने सिखा दिया, बिकॉज ये प्रॉफिट बुक करने में हमारी बहुत हेल्प करता है फ्रेंड। सो अभी मैं कुछ लाइव चार्ट्स पे आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स ट्रेंड्स के बारे में। सो कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि जुबिलेंट फूड्स हो गया फ्रेंड, जुबिलेंट फूडवर्क्स यस। सो ये जुबिलेंट फूडवर्क्स का चार्ट है। मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं लगाया फ्रेंड्स बिकॉज मैंने अब तक एक्सप्लेन नहीं किया अपने चैनल पे। सो बेटर रहेगा कि मैं लाइन चार्ट पे स्टिक करूँ अभी के लिए। सो जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का जो मार्केट था वो एक अप ट्रेंडिंग मार्केट था, मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। सो ये एक अप ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का मार्केट एक पूरा टोटल साइडवेज मार्केट हो गया फ्रेंड्स, एक रेंज बाउंड मार्केट। ये एक अप ट्रेंड हो गया, ये एक साइडवेज हो गया और अभी एक डाउन ट्रेंड मार्केट भी दिखा देता हूँ। सो ये देखो फ्रेंड्स, ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट आ गया। सो एक ही स्टॉक में हमें
हमने तीनों स्टेजेस ऑफ ट्रेंड्स देख लिए फ्रेंड्स। ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया, ये साइडवेज ट्रेंड हो गया। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स, सपोज निफ्टी में देख लेते हैं फ्रेंड्स। सो ये निफ्टी का चार्ट है। सो यस, सो ये बेसिकली कोविड का क्रैश था फ्रेंड्स। ये एक डाउन ट्रेंड हो गया, वापस एक नी जर्क रिएक्शन, ये अप ट्रेंड हो गया फ्रेंड्स। सो दो ट्रेंड देख ली और फिर हमें एक साइडवेज ट्रेंड भी देखने मिला फ्रेंड्स। ये देखिए इधर तक मार्केट पूरा रेंज बाउंड था। सो इंडेक्स पे भी हमने देख लिया फ्रेंड्स। और ऐसा नहीं है कि ट्रेंड सिर्फ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम्स पे काम करते हैं फ्रेंड्स। ट्रेंड्स 15 मिनट्स पे भी काम करते हैं, ट्रेंड्स 30 मिनट्स पे भी काम करते हैं, ट्रेंड्स हार्ली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम भी काम करते हैं फ्रेंड्स। सो बेसिकली ट्रेंड्स का नेचर बहुत फ्रैक्टल है, हर टाइम फ्रेम पे काम करता है फ्रेंड्स। बड़े बड़े फंड मैनेजर्स जो भी बाई और सेल इनिशिएट करते हैं, उसका सबसे बेसिक थंब रूल जो ग्राउंड है वो है ट्रेंड्स। सबसे पहले वो ट्रेंड्स देखते हैं फ्रेंड्स। अगर एक स्टॉक अप ट्रेंड है तो वो सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, और अगर एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो वो सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं फ्रेंड्स। और जो मैंने ट्रेंड रिवर्सल का कॉन्सेप्ट सिखाया है, उसी बेसिस पे वो लोग अपना प्रॉफिट्स बुक करते हैं फ्रेंड्स। सो बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया फ्रेंड्स ये। अगर हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली स्मार्ट मनी को फॉलो कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। सो बेसिकली ये हो गया फ्रेंड्स। सो फिर थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स। आज का वीडियो मैं यही खत्म करना चाहूँगा। सो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे जिनको भी ट्रेडिंग सीखनी है फ्रॉम बेसिक्स। सो मैं बहुत ही बेसिक सिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, जो इजीली किसी भी समझ में आएगा फ्रेंड्स। सो अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और उन्हें भी कहिएगा कि वो मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट वीडियो पे मैं डिस्कस करूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट ब्रेकआउट्स आएगा, उसके बाद चार्ट पैटर्न्स आएगा और उसके बाद कैंडल स्टिक आएंगे। कैंडल स्टिक्स में भी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न आ गए, डबल हो गए, ट्रिपल हो गए। सो उसमें भी बहुत वेराइटीज है फ्रेंड्स। सो हर एक टॉपिक पे आपको एक एक डेडिकेटेड वीडियो मिलते रहेगा फ्रेंड्स। सो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला फ्रेंड्स। अगर सीखने मिला है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।